दोस्त हो जाना सी। एक और वीडियो मेरे हाथ में इस वक्त में लगा है, आप इसको सुनिए। मास्टर डैनियल राज फिर से मेरे ऊपर वीडियो बनाने लग गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ परमेश्वर के दास कि दुनिया में इतना काम है, लोग मरे जा रहे हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए पूरी दुनिया खाली पड़ी है, इतनी सारी चीजें हैं, लोग दुष्ट आत्माओं से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, और आप वो सारा कुछ छोड़कर आप लगे हुए हो दूसरे सेवकों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियां निकालना, उनको गालियां देना, बुरा भला बोलना। ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। ये सब डिबेट विबेट आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, दुनिया के सामने क्या मिसाल देंगे हम। इसलिए आप ये सब छोड़ दो। परमेश्वर ने आपको ठेका नहीं दिया सबकी पूरी दुनिया से गलत अन्य भाषा का बंद कराने का। अगर कोई कर रहा है तो करने दो ना उसको, आपको क्या फर्क पड़ता है। परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं सर, उन मुद्दों को डील करो, सुसमाचार के बारे में बात करो, नए नए क्षेत्रों में जाओ, ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर कोई जा नहीं रहा, जो लोग बेचारे तरस रहे हैं कि कोई हमारे पास आए सुसमाचार सुनाने। इसलिए आप ऐसा ना करें। आप मुझे डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हो, मैं डिबेट के लिए आ भी जाऊंगा। थोड़ा मैं चिल्लाऊंगा, थोड़ा आप चिल्लाओगे, नतीजा कुछ निकलेगा है नहीं। दुनिया देखेगी, बोलेगी देखो ये तो आपस में ही लड़ते रहे, किसी को क्या बताएंगे। क्या ये मिसाल कायम करेंगे इनका प्रभु भी ऐसा ही था, लड़ता होगा, इनके लोग भी ऐसी, प्रभु के चेले भी ऐसे होंगे। क्या हम दुनिया के सामने मिसाल कायम कर रहे हैं बताइए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ये सारी चीजें मत करो। कुछ नहीं रखा, ये देख लो इधर, मैं यहाँ पहाड़ों में, ये देखो सारा अपना घर परिवार छोड़ छाड़ के यहाँ पे मुझे बोझ है मुझे यहाँ पर लोगों को, मैं कुछ लोगों को बचा पाऊं सुसमाचार सुना के, यहाँ पर कोशिश करके जो है वो परमेश्वर के प्रेम से लोगों को अवगत कराया जाए। लोगों को गलत फहमियां हैं, लोग कितना भटके पड़े हैं, उनके लिए। ओके, आपको ऊपर अभी आपके उसके ऊपर ऐसा वाला डैनियल राज की गलत शिक्षा का पर्दाफाश, ये वाला जो मैंने इसके सर पे भी डाला है, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज, अपोस्तल विनोद कुमार, तुम एक नंबर के ढोंगी हो, पहली बात तो। अब आपको बताता हूं दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, डैनियल राज 5 साल से वीडियो बना रहा है, लेकिन कभी किसी भी सेवक के ऊपर, कभी किसी व्यक्ति के ऊपर पहले मैंने कभी बात नहीं की। मेरा रिकॉर्ड है, आप जाके यूट्यूब का चैनल चेक कर लो, फेसबुक का चेक कर लो। लेकिन जब कोई मेरे विरोध में बात करता है, हमारी टीचिंग को लेके बात करता है, मसीह मंथन बैठक को लेके बात करता है, मैं तब वीडियो बनाता हूं। तो विनोद, तुम इतने बड़े झूठे कैसे हो सकते हो? जो अभी तुमने कहा कि तो ये सब क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, तो ये जो ऊपर पोस्टर तुम देख रहे हो, 3 साल पहले दिल्ली चर्च की एक बहन जब अन्य भाषा छोड़ दी, कैथलिक से बाहर आ गई, तो उस वक्त में तुमको कौन सा कीड़ा काटा था? पहाड़ पे कौन सा कीड़ा काटा था? जहां भी तुम पहाड़ पे बैठे हो, तो कौन सा कीड़ा काटा था कि तुमने उस बहन का वीडियो दिखा के बेचारी को नेगेटिव तरीके से पेश करके 3 साल पहले तुमने वीडियो बनाई? तब ये तुम्हारा भोलापन कहां गया था? तब तुमको क्यों नहीं लगा कि अरे मैं तो किसी दास के बारे में बात कर रहा हूं? देखो, बहुत ध्यान से सुनो विनोद, और जितने मसीह समाज के लोग हैं आप भी सुनो। मैं इस शख्स को जानता तक नहीं हूं, और मैं जानता तक नहीं था, ये भी बोल सकता, और नहीं मेरे को अभी जानने की भी जरूरत है, क्योंकि जिब्रिश वालों से, अन्य भाषा वालों से, दशमांश वालों से, पेटू सेवकों से मैं कोसों दूर रहता हूं। और ये मुझे अपना भाई ना बोले। अब इसने गाली की बात की ना, हालांकि मैं कभी गाली देता नहीं हूं, ये बोलता है मैं गाली देता हूं, तो मुझे इसको फिर बोलना होगा कि पब्लिक के सामने प्रूफ करो कि मैंने गाली किसको दी। गाली का परिभाषा समझते हो, डेफिनेशन, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। एनीवे, तो मेरे को भाई नहीं बोलना, तू भले गाली दे देना, मेरे को भाई नहीं बोलना। मैं किसी का भाई नहीं हूं। मैं जो मसीह का है मैं उसका भाई हूं, जो खरी शिक्षा का है मैं उसका भाई हूं, जो खरी शिक्षा के साथ चलते हैं मैं उसका इज्जत करूंगा। लेकिन जो यीशु की इज्जत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत नहीं करता। तो ये बात पहले दिमाग से निकाल लो ना दोस्तों। अभी देखो ये कितना भोला बन के बात कर रहा है।
तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 दिन पहले इसने आलतू फालतू किसको बोला? फिर सेवकों को ढूंढ ढूंढ के आप उसके बारे में वीडियो बनाते हो, आपको शोभा नहीं देता। तो विनोद, मैं तेरे मुंह पे पूछ रहा हूं, विनोद, अपोस्तल विनोद कुमार, तो आलतू फालतू शब्द तूने बोला, वो क्या था? फिर आजकल आलतू फालतू लोग वीडियो बनाते हैं, वो क्या था? फिर अब पब्लिक के सामने तुम भोले बन रहे हो। सबसे पहली बात विनोद कुमार, तुमको डर लग गया है। डिबेट का नाम सुनते ही तुम्हारी दहशत हो गई, क्योंकि तुमको याद है कि 3 साल पहले या 2 साल पहले जब मैंने तुमको ऑनलाइन फेसबुक से कॉल किया था और तुमको पूछा था डिबेट पे आओ, डिबेट पे आओ, याद है ना? तुम नहीं आए, भाग गए, डरपोक हो तुम। और ये पब्लिक को उल्लू बनाना बंद करो। आखिरी बात दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, अभी मैं शूटिंग रूम में हूँ, यानी कि जहाँ पे हमारा शूट होता है मैं वहाँ पर हूँ और मेरा कुछ काम चल रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा। ये कहता है बहुत सारे काम हैं, वो जाके करो। अच्छा, तो तुमको किसने बोला कि मेरा सिर्फ डिबेट का ही काम है? तुम्हारे को अकल वगैरह है कि नहीं? बाइबल कॉलेज चलाता हूँ, 1 साल से 35-36 बैच कर चुका हूँ, लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। 250 कलीसिया है भारत में, 250 कलीसिया, मसीह मंथन बैठक की, ऑनलाइन प्रीच करता हूँ, वचन सुनाता हूँ, शिक्षाएं देता हूँ। मैं यही काम नहीं करता हूं? तो मेरे को मत बोलो कि बहुत सारे काम है। रही बात वचन सुनाने की, रही बात प्रभु का वचन प्रचार करने की, तो जो तुम कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है मत करो। पहली बात, पता है क्यों? क्योंकि तुम जिनको जीत के ला रहे हो उनको तुम गलत टीचिंग में डाल दोगे, अन्य भाषा। वैसे उसको बाहर से लाओगे, संसार से लाओगे, मसीह में लाओगे, उसको नरकीय बना दो। यही तो मत्ती 24, माफ करना 23 के 15, 13, 14 में यही तो लिखा है ना। तुम सारे झल और थल में फिरते हो और जब कोई तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसको अपने से ज्यादा दूना नरकीय बना देते हो। लिखा है कि नहीं लिखा मत्ती की किताब में 23 अध्याय में? तो मत करो ये काम। पहाड़ पे घूमना इधर को ना बंद करो। सबसे पहले अपने डॉक्ट्रिन ठीक करो, अपनी टीचिंग ठीक करो। फिर ऊपर से तुमने क्या कहा भी कि क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। तुमको सबसे पहली बात टीचिंग का महत्व पता ही नहीं है। मैंने प्रचार किया था 1 हफ्ता पहले, यानी लास्ट संडे, मैंने कहा था जितना डेंजर मूर्ति पूजा है, जितना डेंजर व्यभिचार है, जितना डेंजर एडिक्शन नशा है, और चौथा उससे लाख गुना डेंजर है कल्ट टीचिंग। और तुम क्या कहते हो फर्क नहीं पड़ता? मैंने कभी किसी को सेवक को टारगेट नहीं किया है, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं किसी की फोटो नहीं डालता। कब तक? जब तक कोई मेरा फोटो, मेरा नाम ना ले। सूरज प्रेमानी, मैंने उसके बारे में वीडियो कब बनाया? जब उसने मेरी फोटो या उसके टीम के लोगों ने मेरी चर्चा शुरू करना शुरू किया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरे को टारगेट करना शुरू किया। सेजवान, अंकित सेजवान, मैं उसके विरोध में नहीं बात किया कभी, लेकिन मेरी टीचिंग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरे को टारगेट किया। शिबू थॉमस मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाया, माइकल मेरे अगेंस्ट में, सुरेश मेरे अगेंस्ट में, वो डॉक्टर कोई विल्सन मोटूसा मेरे अगेंस्ट में, सावधान रहो वाला मेरे अगेंस्ट में, और कौन है ऐसे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे अगेंस्ट में। एक आधा तो मर भी गया वीडियो बना बना के मेरे विरोध में। बताओ, तो मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता, और मैं किसी की गलत, वो भले गलत ही क्यों ना हो, मैंने कभी उसको टारगेट नहीं किया। तो मेरे को मत सिखाओ ये चीज। पहला मेरी स्टडी करो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और मेरा जो 5 साल का हिस्ट्री है ना यूट्यूब चैनल पे, उसको पहला चेक करो कि डैनियल राज ने कभी किसी को पर्सनल फर्स्ट पहला टारगेट कभी नहीं किया। लेकिन जब तुम लोग को कुछ काट लेता है तो तुम लोगों को लगता है कि मेरे व्यूवर्स कम पड़ गए हैं, अब मैं वीडियो बनाऊंगा तो डैनियल राज की वजह से हम थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएंगे। वो हरकत तुमने की 2 साल 3 साल पहले। अब बताओ, और अभी इतना बिचारा बन के कह रहे हो कि क्या हो गया, शोभा नहीं देता है, डिबेट की बात नहीं करता। सबसे पहले तो तुम 1 नंबर के डरपोक हो और 1 नंबर के ढोंगीबाज हो। अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाकर मुझे फालतू बोला तुमने, फालतू। वो तब तुम्हारा भोलापन कहां गया था, वो तुम्हारा प्यार कहां गया था? अभी कहीं जाके पहाड़ पे बैठे हो, कहते कि यहाँ पे आत्माओं को जीतना प्यार से। तो 2 साल पहले जब तुमने उस बहन को पब्लिक में उसको अनाप शनाप बोला, गलत टीचिंग का शिकार बोला, और पता नहीं तुमने अन्य भाषा को लेकर, जबकि वो बेचारी अभी सही टीचिंग में आ चुकी है, उसको तुमने टारगेट किया। तब तुम्हारा ये भोलापन कहां गया था?
या तो ये ढोंग है ना, तुम मत किया करो और मेरे को तो मत सिखाओ कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर तुम्हारी हिम्मत है डिबेट पे आने की ना, तो इसके जितने लोग हैं ना जो अपोस्तल विनोद कुमार को जो फॉलो करते हैं ना, मैं चाहता हूं कि तुम जाके उसको बोलो कि जब डैनियल राज तुम्हारे बारे में बात नहीं किया था तो 2 साल पहले तुमने उसको टारगेट करके वीडियो क्यों बनाई? तब इसको क्या करना था? अगर इतना ही प्यार प्यार वाला खेल खेलना था तब इसको क्या करना था दोस्तों? इसको कॉल करना चाहिए था कि डैनियल भाई आपकी एक वीडियो मेरे हाथ लगी है, कोई सिस्टर ने अन्य भाषा को छोड़ दिया है, आप उसके बारे में बात कर रहे थे, अमिताभ बच्चन की आवाज, ऐसे ही बोला उसने 2 साल पहले। तो आपको कॉल करना था, पूछना था, बैठ के बात करना था, वो क्यों नहीं किया? डायरेक्ट वीडियो बना दिया। तो एक्शन का रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। तुम्हारा खून खून, मेरा खून पानी। वाह। और अभी इतना भोला बन के जो तुम बात कर रहे हो, हद है यार। तुम अन्य भाषा वाले लोग ऐसे ही हो, प्रूफ कर दिया। 1 नंबर के ढोंगी हो, जिब्रिश बोलने वाले 1 नंबर के ढोंगी हो। वो भी चंद्रा भी ढोंगी निकला, अब तुम भी ढोंगी पना कर रहे हो और इतना सॉफ्ट सॉफ्ट। हो अब पब्लिक भी होशियार हो गई है, उनको भी पता चल गया। तो ये वीडियो मैं चाहता हूं कि जो आप ऊपर देख रहे पोस्टर को देख लो और इसको पूछो कि पहली शुरुआत करी किसने? डिबेट की बात करी, माफी चाहता हूं, वीडियो के ऊपर विरोध करने की बात करी किसने? और मैंने 2 साल पहले भी बोला था, अगर इतना ही हिम्मत है, पीठ पीछे क्या भौंकते रहते हो, सामने आओ। इसी को डिबेट कहते हैं। और तुमने अभी क्या कहा कि थोड़ा तुम चिल्लाओगे, थोड़ा मैं चिल्लाऊंगा, होगा क्या? अच्छा, जब तुमको चिल्लाने का बात हो रहा है यहाँ पे कि तुम कहते हो चिल्लाएंगे, तुमको किसने कहा कि हम चिल्लाएंगे? हम परमेश्वर के वचन को रखेंगे, तुम्हारी ताकत देखेंगी पब्लिक कि तुमको कितना सेंस है। और मुझे अफसोस है तुम्हारे बाइबल स्टडी पे, मुझे अफसोस है तुम्हारी टीचिंग पे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अभी कहा अपने वीडियो में, तुम कहते हो कि क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, गलत होगा तो प्रभु देख लेगा। अरे पागल, अगर वो नरक जाएगा गलत शिक्षा के चलते, वो वहां पड़ा पड़ा नरक में जाने से पहले बचाना है। जैसे तुम अविश्वासियों की बात कर रहे हो ना, मैं तुमको बताऊं विनोद और जितने सुन रहे सब सुनिएगा, किसी पापी को नरक से बचाने से बेहतर है चर्च में आकर गलत शिक्षा से पहले बचाओ। जो लोग चर्च में आके पाप होकर नरक नहीं जाएंगे ना, गलत शिक्षा में पढ़ के उतने नरक जाएंगे। आज पॉपुलेशन मसीह का जितना भी है ना, 90% टीचिंग कल्ट है। 90% टीचिंग कल्ट है। कोई बाप को मान रहा है, बेटे को नहीं मानता। ये शेखर डेविड वन गॉड वाला, ऐसे लोग हो तुम लोग। माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जहोवा विटनेस, सर्वशक्तिमान बिजली, अन्य भाषा वाले, पेटू सेवक, दशमांश के लालची, इन लोगों की वजह से जितना दारू पी के नरक नहीं जाएंगे, मूर्ति पूजा व्यभिचार करके नरक नहीं जाएंगे, उतना गलत शिक्षा की वजह से नरक में जाएंगे। डैनियल राज वो काम कर रहा है। हम बाहर भी संभाल रहे हैं, अंदर भी संभाल रहे, तो मेरे को मत सिखा तू। एनीवे, तो दोस्तों वीडियो को खूब शेयर करें और उस तक जरूर पहुंचाओ। और मैं उसको ओपन चैलेंज वापस दे रहा हूं, बकवास करना बंद कर और डिबेट पे आ, नहीं तो मेरी बात वापस कभी नहीं करना। और चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मेरी चर्चा कभी नहीं करना। आलतू फालतू अन्य भाषा ये टॉपिक ही नहीं निकाला। जिस दिन निकालेगा फिर वापस तेरा शुरू करूंगा बात करना। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं। प्रभु